हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स, जो अपना प्रीलिम्स 2023 में या 2024 में देने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहले इस बुक में हम देख लेते हैं, चूँकि ये हमारी बुक है एम लक्ष्मीकांत की। आप जिस भी बुक से पढ़ते हैं तो ये चैप्टर या टॉपिक हमने बता दिए, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, किसी भी नोट्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे एम लक्ष्मीकांत बुक बहुत अच्छी लगती है। और जिसके पास ये बुक हो तो अपना बुक पे टिक कर लीजिए, और जिसके पास बुक नहीं है, पढ़ने का कोई सोर्स और है, तो वो मैंने लिस्ट बनाई है। वो लिस्ट अभी हम बाद में आप सभी को दिखाते हैं, पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं टॉपिक्स। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट है कि 2022 के प्रीलिम्स में मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन नहीं आए हैं, और ऐतिहासिक बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक साल नहीं आए हैं तो आगे भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके जितने भी इसमें एक्ट दिए हैं वो सभी पढ़ लेना है। फिर इसके बाद ये भी देख लेना है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, फिर संविधान की प्रमुख विशेषता, और इसके बाद संविधान की प्रस्तावना, ये तो पता ही होना चाहिए। फिर हमने ये दो टॉपिक छोड़ दिए। इसके बाद मूल अधिकार, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी कक्षा 6 से ही हम लोगों को पढ़ाया जाता था, क्लास 6 से ही, कि मूल अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। कोई यूपीएससी की तैयारी करे या ना करे, लेकिन कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो ये मूल अधिकार हो गया ये चैप्टर। इसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिर संविधान का संशोधन देखना हो तो देख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर इसके बाद संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। तो ये दो टॉपिक, इसके बाद ये दो टॉपिक हमने छोड़ दिए हैं। फिर इसके बाद आता है आपातकालीन प्रावधान, ये भी पढ़ लीजिए। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये भी कंपलसरी है, क्योंकि अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अब ज़रूरी हो गए, क्योंकि करंट में है। और चूँकि अभी प्राइम मिनिस्टर के भी वोट पड़ने वाले हैं, या मतलब इनका चुनाव होने वाला है, इसलिए ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, ये भी ज़रूरी है, और ये 3 चैप्टर हमने छोड़ दिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है अगर मैंने बोल दिया कि छोड़ दीजिए तो आप लोग भी छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम है, आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मत करिए, मैंने तो छोड़ दिया है। फिर इसके बाद संसद, पार्लियामेंट के बारे में तो सबको पता होना ही चाहिए। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री, फिर सीएम और उच्चतम। ये तो हमने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन्हें देखना ज़रूरी है। ये दोनों टॉपिक हमने छोड़ दिए। फिर इसके बाद इसमें आता है एक जनहित याचिका, आप इसे भी देख सकते हैं। और ये सारे टॉपिक हमने छोड़ दिए। राज्यपाल, हाँ ज़रूर देख लीजिए। फिर इसके बाद आता है पंचायती राज, ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसे भी पढ़ना है। इसके बाद ये सारे टॉपिक हमने छोड़ दिए हैं, और इनमें भी ये तीनों और टॉपिक हमने छोड़ दिए हैं। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगर ये भी पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो इसे भी छोड़ दीजिए। फिर इसमें निर्वाचन आयोग, अब यूपीएससी के बारे में तो सबको पता होना चाहिए, तो ये टॉपिक और वित्त आयोग, ये भी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस कमीशन, तो ये 3 टॉपिक इसके हो गए, और इसके बचे सारे टॉपिक हम छोड़ रहे हैं। फिर इसमें सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो ये तो सारे टॉपिक छोड़ दीजिए, पर ये पढ़ लीजिए। और
ये वाला भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो मतलब जानना ही चाहिए हम लोगों को कि अनुसूचित जातियों के लिए कौन से राष्ट्रीय आयोग हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए कौन कौन से आयोग हैं। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी पढ़ लेना है। फिर इसके बाद आता है भारत के महान्यायवादी, इन्हें भी पढ़ लेना है, और सारे टॉपिक ही हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद क्योंकि अब इस टाइम बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह चल रही है, तो इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद आता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तो CBI के बारे में भी हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद ये 2 टॉपिक छोड़ रहे हैं। फिर सहकारी समितियाँ, ये भी देख लीजिए, और ये सब लोक सेवा देखना हो तो देख लीजिए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। फिर इनमें चुनाव कानून, चुनाव सुधार, अगर ये देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो ये छोड़ दीजिए। इसमें ये देख सकते हैं दल परिवर्तन कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, और इनमें निर्वाचन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है निर्वाचन वाला। इसके बाद ये सारे टॉपिक हमने छोड़ दिए। अब यहाँ पर इसके बाद मैंने कोई भी टॉपिक नहीं उठाया है, सारे टॉपिक हमने छोड़ दिए हैं। ये जो टॉपिक हमने बनाए हैं, ये मैंने 25 साल के क्वेश्चन एनालिसिस किए थे, उनके बेस पर ये टॉपिक मुझे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे, सभी प्रीलिम्स का जब मैंने पेपर उठाया प्लस मेंस का पॉलिटी जिस सेक्शन में आता है उसका जब पेपर उठाया, और जितने भी चैप्टर पूछे गए थे वो मैंने लिखा। फिर देखा कि कौन से ज़्यादा टॉपिक पूछे गए, तो उनमें सबसे ज़्यादा हमें टॉपिक मिले मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रस्तावना। और इसके बाद आता है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये 3 मूल अधिकार, ये वाले हो जाते हैं 3, एक ये, और ये तो तीनों हो गए। और फिर ये संसदीय व्यवस्था, मतलब ये तो इनको छोड़ना ही नहीं है। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें कवर कर डालिए। तो ये इतने सारे, अब इनमें तो कोई टॉपिक कम करने की सोचना भी मत, क्योंकि इतने टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार और अनुसूचियाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि अनुसूचियाँ तो बिल्कुल पढ़ लेना। तो इतने टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं पॉलिटी के लिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस। और फिर जो करंट में रहता है, जैसे करंट में कोई एक्ट पारित हुआ है, कोई एक्ट पास हुआ है, तो उसके बारे में, तो वो, या कोई आर्टिकल, किसी आर्टिकल से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो वो देख लेना है। तो इतने स्टैटिक पार्ट हैं, इन्हें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो मैं लेके आऊँगी, और आंसर राइटिंग भी मैं अपने चैनल पे ज़रूर कराने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।